हेलो दोस्तों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं सुनील कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इसके पहले की क्लासेस को आपने देखा होगा और आपने महसूस किया होगा कि किस टाइप के सवाल आपके लिए लेकर आते हैं हम और कितनी मेहनत करते हैं आपके लिए। दोस्तों, उसी कड़ी में आज फिर हम सवालों का श्रृंखला लेकर आए हैं, मिक्स सवालों की श्रृंखला, जो कि हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। बाकी अभी हमारा टारगेट जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसी को लेकर है। तो देर न करते हुए आइए सवाल को हल करते हैं। एक नल और टंकी का सवाल है। इसके कॉन्सेप्ट को हमने पिछले सवालों पर डिस्कस किया है। आइए फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है पाइप ABC एक खाली टंकी से जुड़ा हुआ है। पहले दो पाइप 4 घंटे और 10 घंटे में, जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 घंटे और 10 घंटे में ये भरने वाले हैं, ठीक है। और जबकि तीसरा पाइप 6 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? तो आइए सवाल को, 3 टंकी है A B C। ये 4 घंटे में भरता है, ये 10 घंटे में भरता है और ये 6 घंटे में खाली कर देता है। तो तीनों को एलसीएम निकाल लीजिए आप मेरे दोस्तों। कितना आएगा? 60 आएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, 10 छंग 60, यहाँ भी 10 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। अब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 60 काम होगा टोटल, और तीनों मिलकर करेंगे तो 15 6 21, 21 में 10 चला गया, बचेगा 11। तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम कितना लगेगा मेरे दोस्तों? 60/11 लगेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल था, हमने आपको बता दिया। नल और टंकी का एकदम दमदार सवाल था, कॉन्सेप्ट भी आपको मजा आया होगा। ये सवाल का उत्तर है। अब हम नेक्स्ट सवाल पर बात करेंगे और नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मारिए। दोस्तों, ये सवाल रेशियो एंड प्रपोर्शन का है और मध्यानुपाती का सवाल है। तो मध्यानुपाती होता है, तृतीयानुपाती होता है, चतुर्थानुपाती होता है। तो मध्यानुपाती मतलब मिडिल का रेशियो क्या होगा? तो दो संख्याएं अगर A और B है, इसका अगर हमें मिड प्रपोर्शन निकालना है, मेरे दोस्तों, तो फार्मूला होता है √AB। फार्मूला क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। जैसे इसको समझने के लिए समझ लीजिए A/X समानुपात X/B। तो हमने पढ़ा है अंदर का अंदर से गुणा होता है, बाहर का बाहर से गुणा होता है। तो X × X कितना हो जाएगा? X² और AB हो जाएगा बाहर का, तो X बराबर कितना हो जाएगा? √AB हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाता है? मिड प्रपोर्शन हो जाता है। अब हमें इसको लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो 2 × 98 हो जाएगा। तो 98 दूना कितना हो जाएगा? 196। और इसका वर्गमूल कितना होगा? 14 होगा। हमारा उत्तर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इस सवाल का मध्यानुपाती कितना होगा? 196 होता है, लेकिन उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 14 आ जाएगा। और सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होनी चाहिए। ये पूरा हमने फंडा भी समझा दिया आपको। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए, फिर हम आपको नेक्स्ट सवाल पर ले चलते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये एज का सवाल है और बहुत ही अपडेटेड सवाल है। अगर आप इस सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो आप इस सवाल को लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल को थोड़ा हल करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर आगे की बात हम करेंगे। दोस्तों, क्या कह रहा है? चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। उन्होंने 30 साल पहले शादी की, 30 साल पहले शादी की थी, एक दूसरे की शादी की थी। चार्ल्स की उम्र का 4 गुना श्रेया की उम्र के 5 गुने के क्या है? बराबर है। तो उनकी वर्तमान उम्रों का योगफल क्या होगा? ये ऑप्शन दिया है आपके सामने। तो शुरुआत यहीं से करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है चार्ल्स की उम्र का 4 गुना बराबर है किसके? 5 गुना किसके? श्रेया के। तो चार्ल्स अनुपात श्रेया कितना आ जाएगा? 5/4। ये इनके उम्र का अनुपात आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दो व्यक्ति हैं, जैसे हमारी उम्र अगर 10 साल है, आपकी उम्र 15 साल है, तो हमारे बीच उम्र का अंतर कितना है? 5 साल है। ये उम्र का अंतर 20 साल पहले भी उतना रहेगा, 50 साल बाद भी उतना रहेगा। मतलब उम्र का अंतर कभी घटता बढ़ता नहीं है दोस्तों। तो एक क्लू था, उनके बीच उम्र का अंतर कितना? 6 साल था। यहाँ पर अंतर कितना है? 1, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 6 साल। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 30। और 4 का मान कितना हो जाएगा? 24 साल हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ये 30 साल पहले उनकी उम्र का योग का कितना हो जाएगा? 30 साल पहले उनकी उम्र का योग 54 था। 30 साल पहले उनकी उम्र
का योग जो था 54 था, लेकिन वो हमसे पूछ रहा है वर्तमान में क्या होगा। तो 30 साल हमें चलना पड़ेगा। तो 30 साल चलेगा चार्ल्स और 30 साल चलेगी श्रेया। तो 30 कितना चलना पड़ेगा, 60 साल। तो 60 इसमें जोड़ देंगे और तो हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। 60 जोड़ेंगे जैसे 6 5 11 और 4, तो कितना हो जाएगा 114। तो उम्र का कितना हो जाएगा, 114 साल हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल बहुत छोटा था लेकिन इसके कॉन्सेप्ट बहुत बड़े होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। इसमें बेझिझक आपको सपोर्ट करना ही पड़ेगा हमारा, कैसे भी करिए लेकिन करिए जरूर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मारिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों ये सवाल मेंसुरेशन के 2D का सर्कल का सवाल है। कॉन्सेप्ट क्या है आइए समझते हैं इसको। कह रहा एक पहिए का व्यास, एक पहिया है, इसका व्यास डायमीटर 84 है, सेंटीमीटर है मेरे दोस्तों, ये सिलेंडर हो जाएगा। और यह पहिया 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाएगा मेरे दोस्तों। अब पूर्ण चक्कर लगाने का मतलब क्या होता है, इसकी परिधि, अगर मान लीजिए चक्का यहाँ टच कर रहा है, चलेगा चक्का तो ऐसे घूमता हुआ फिर यहीं पर आएगा, 1 चक्कर लगेगा, 2 चक्कर लगेगा, 3 चक्कर लगेगा। ऑप्शन में 300, 350, 320, 330 दिया है। तो दोस्तों हमें इसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, मतलब परिधि पता होनी चाहिए। तो इसकी परिधि हमें दे भी रखा है लेकिन हमें पता होना चाहिए 2 पाई r, एक चक्कर के लिए, लेकिन कितने चक्कर लगा रहा है तो n, 2 पाई r n हो जाएगा। हमें इसका सरकमफ्रेंस डायमीटर दिया है तो इसका हम रेडियस निकाल लेंगे, हाफ हो जाएगा, 84/2 हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 1। ठीक है, अब परिधि दिया है 792 मीटर और ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा। 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया है 42, मल्टीप्लाई एन का मान निकालना है दोस्तों हमें। तो 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से 77, 11 दूनी 22 हो जाएगा। 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 तियाँ 72। तो एन का मान हो जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा कट के, और 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो 300 चक्कर लगाएगा। तो क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी वह 792 मीटर की दूरी तय कर लेगा। कितने चक्कर लगाएगा, 300 चक्कर लगाएगा। ठीक है, एक कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो सवाल लगाने में दिक्कत होगी। ठीक है, सपोर्ट करिए दोस्तों। ठीक है, बार बार ना कहना पड़े हमें इन चीज़ों के लिए, पढ़ाते रहते हैं लगातार, बीच में नहीं बोलते, लेकिन आप हमारा सपोर्ट करिए। ठीक है, तो लिख लीजिए इसका। दोस्तों ये वर्क एंड टाइम का सवाल है। सवाल कह रहा है, हमने उस सीधे सवाल को शॉर्ट में लिख दिया है। कह रहा है ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, सी की सहायता से वो 4 दिन में करते हैं और सी और डी मिलकर 15 दिन में करते हैं, तो डी अकेले कितने दिन में काम को करेगा। तो हमने इसको कई बार आपको पढ़ाया कैसे लगाया जाएगा। ए करता है 8 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं 4 दिन में, और सी और डी मिलकर करता है कितने दिन में मेरे दोस्तों 15 दिन में। तो सबका एलसीएम निकाल लो, कितना आएगा, 15 को तोड़ लेंगे, 3 गुणे 5, 12 लाना है 4 से गुणा कर दो, 2 8 लाना है 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 3 15, 15 चौका 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे, 15 8 120, 12 धाम 120, 4 3 और 15 8 120 हो जाएगा। ठीक है, अब ए का 15, बी का 10, तो 25 हो जाएगा, और यहाँ 25 हो जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा, सी की क्षमता हो जाएगी मेरे दोस्तों कितना 5। अब सी की क्षमता 5 और सी और डी की कितनी 8 है, तो डी का कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, तो सी की क्षमता 5, डी की क्षमता 3, और काम कितना करवाना 120, और 3 के हिसाब से करेंगे तो कितना दिन लगेगा, 3 से भाग हो जाएगा, कितना आ जाएगा 40 दिन। तो डी अकेले काम करेगा कितने दिन में करेगा, 40 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। एकदम सिंपल सवाल थे। सवाल अगर हम लिखते तो बड़ा लगता, लेकिन हमने सवाल की निचोड़ को ही आपको दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे लग जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, दोस्तों कैसे हैं, ये सवाल किसका है, सिंपल इंटरेस्ट का है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज का है। तो कह रहा है 8% पर एनम साधारण ब्याज की दर से निवेशित कोई धनराशि 2 साल 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है। तो निवेशित की गई धनराशि क्या थी, मतलब प्रिंसिपल की बात कर रहा है, मूलधन की बात कर रहा है। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं, मूलधन निकाल लेंगे हम लोग। 8% है तो प्रिंसिपल कितना मानेंगे 100 मानते हैं हम लोग। एसआई परसेंटेज कितना होता है, R × T होता है। तो रेट कितना दिया बगल में निकाल के दिखाते हैं आपको, 8 है
और टाइम 2 साल पूरा है, तो 2 साल 9 महीने को पूरा साल बनाएंगे। तो देखो 2 साल प्लस 9 बटे कितना हो जाएगा 12, 3 त्रिक का 9, 3 चौ 12, 4 दूनी 8, 3 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22। तो रेट ब्याज कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 122 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब यहाँ 732 जो दिया है वो अमाउंट ही तो है, और यहाँ कितना अमाउंट है 132। अब मूलधन निकालना 100 से गुणा कर दो, ये 6 बार में पूरा जाकर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा मूलधन हमारा 600। एकदम सिंपल सवाल था, वेरी इजी, बहुत ही ईजीस्ट सवाल था। तो इस तरह के सवालों को तो हम गर्दा में उड़ा देते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है और समझना है दोस्तों इन चीज़ों को। इन सवालों में कोई दम बारूद नहीं होता, बस चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट लगती हैं क्योंकि हम पढ़े नहीं रहते। तो हम जब टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। हर टॉपिक के सवाल लेकर आएंगे, हर टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। अभी हम सोच रहे हैं आपको वर्क एंड टाइम के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो वर्क एंड टाइम का पूरा एक बार निचोड़ आपको हम दे दें। आसान भी है, तो वर्क एंड टाइम के हम जितने भी टाइप के सवाल बन सकते हैं सब सवाल लेकर आएंगे आपके लिए। पर टाइप के एक 2 सवाल करते रहेंगे, आपको मज़ा आएगा, सुनने समझने हर चीज़ में मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मारिए इसका, एक सवाल हम और लेते हैं दोस्तों। ये सवाल मिड पॉइंट थ्योरम का है। सवाल हमने लिखा नहीं, सीधे चित्र बना दिया है और समझाने के लिए आपके सामने आ गए हैं। त्रिभुज एबीसी था, ए इसका मिड पॉइंट था, ए इसको समद्विभाजित कर रहा था, मतलब कोण इक्वल थे, जितना कोण होगा उतना ए भी रहेगा। ए बी का मान दिया है, बी डी का मान दिया, डी सी का मान दिया, इसका मान था। तो दोस्तों आप लोग इसको पढ़े होंगे कि जो रेशियो इसका इसके साथ होता है वही रेशियो इसका इसके साथ होता है। तो डायरेक्टली कर लेंगे इसको हम, 8/6 बराबर x बटे कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा। 15 चौका 60, 15 पचे 75 हो जाएगा। 4 दूनी 8 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इन चीज़ों को भी आपको हम क्रमबद्ध तरीके से लेकर आएंगे और समझाएंगे मेरे दोस्तों। उसके लिए आपको पेशेंस रखना है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बार बार इन चीज़ों के लिए हम आपके कहते रहते हैं दोस्तों, सपोर्ट करिए हमारा, जिससे अपना भी थोड़ा परिवार बड़ा हो सके, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।